बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में हीरो के दोस्त के रोल में नजर आता था और साइड रोल करने के बावजूद अपने दमदार अभिनय के दम पर बड़े बड़े एक्टर्स पर भारी पड़ता था और जिसने एक्टिंग के मामले में दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार को पछाड़कर जो जीता वही सिकंदर फिल्म को अपने नाम करवा लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दीपक तिजोरी के कैरियर और उनकी निजी जिंदगी पर बात की थी, जिस पर आपने हमें ढेर सारे प्यार दिया। इस पेशकश में हम बात करने वाले हैं दीपक तिजोरी के उन किस्सों के बारे में जिनसे आप अब तक बेखबर हैं। मसलन क्यों महेश भट्ट ने आशिकी फिल्म से दीपक तिजोरी और राहुल रॉय का एक बहुत ही इमोशनल सीन हटवा दिया था। क्यों दीपक तिजोरी जो जीता वही सिकंदर फिल्म के शूट के पहले दिन डायरेक्टर मंसूर खान से बुरी तरह से डर गए थे। क्यों बाजीगर फिल्म दीपक तिजोरी से छीनकर शाहरुख खान को दे दी गई। क्यों महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को आशिकी फिल्म के सेट पर सबके सामने किस किया था। कैसे मिला था दीपक को आशिकी में काम और कितना पेमेंट मिला था उन्हें आशिकी में बल्लू के किरदार के लिए। क्यों दीपक तिजोरी कभी हाँ कभी ना फिल्म के सेट पर डायरेक्टर से बुरी तरह से नाराज हो गए थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब महेश भट्ट ने आशिकी से दीपक तिजोरी और राहुल रॉय का एक बहुत ही इमोशनल सीन हटवा दिया था। दरअसल आशिकी में राहुल और दीपक तिजोरी का 1.25 मिनट का एक बहुत इमोशनल सीन था। जब फिल्म की फाइनल एडिटिंग चल रही थी और कट लग रहे थे तो महेश भट्ट ने उस इमोशनल सीन को फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जब सीन को सेकंड हाफ में शिफ्ट किया गया तो फिर से महेश भट्ट को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उस सीन को छोटा करने के लिए कहा। इसके बाद उस सीन को फिर से शिफ्ट किया गया। सीन को शिफ्ट करके और कट करके छोटा करने के बाद करीब 1.25 मिनट का वो इमोशनल सीन 45 सेकंड का ही रह गया। लेकिन ये भी महेश भट्ट को पसंद नहीं आया और फाइनली महेश भट्ट ने उस सीन को आशिकी फिल्म से हटवा दिया था। जब हिम्मत करके दीपक तिजोरी ने इसकी वजह पूछी तो महेश भट्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तुमने देखा ना, मैंने सीन को इधर उधर शिफ्ट किया पर नहीं हो रहा है। तुम इस सीन में ओवर पावर दिख रहे हो। तुमने मेरे हीरो से बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश की है जो नहीं हो सकता। मेरा हीरो हीरो है, लोगों को हीरो पसंद आना चाहिए ताकि फिल्म हिट हो सके। महेश भट्ट ने आगे कहा कि लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए नहीं आते, वो पूरी फिल्म देखने आते हैं। फिल्म एक वन मैन स्टोरी होती है और लोगों को वो वन मैन पसंद आना चाहिए। दीपक को यह चीज बुरी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ने मुझे सही नॉलेज दिया है और मुझे इसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बाद दीपक ने सबक लिया कि कभी भी हीरो से बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी डायरेक्टर मंसूर खान से बुरी तरह से डर गए थे। दरअसल जो जीता वही सिकंदर के डायरेक्टर मंसूर खान अपने फिल्म की शूटिंग में 30 से 40 रीटेक ले लेते थे, फिर भी वो उस शॉट के लिए ओके नहीं करते थे। दीपक तिजोरी ने पुराने काम करने वालों से ये कहानी सुन रखी थी तो इस वजह से दीपक काफी ज्यादा डर गए थे। जो जीता वही सिकंदर के शूट के पहले दिन जब फिल्म सिटी में दीपक के एक सीन का शूट था तो दीपक को लगा कि 30-40 रीटेक तो आराम से लग जाएंगे। लेकिन जब पहले सीन का शूट हुआ तो मंसूर खान ने कहा ओके और फिर उन्होंने कैमरा शिफ्ट करने को बोला। दीपक कुछ नहीं बोल पाए और वो चुपचाप साइड में जाकर खड़े हो गए। दूसरा शॉट लिया, फिर वापस मंसूर खान ने ओके बोल दिया। अब दीपक डर गए थे। उन्हें लगा कि शायद डायरेक्टर को काम पसंद नहीं आया है, इसीलिए वो एक ही शॉट में ओके कर रहे हैं। तो दीपक ने फिर मंसूर खान से पूछा कि क्या आप मेरे शॉट से खुश हैं? तो मंसूर खान ने कहा हाँ ठीक है। दीपक ने कहा कि अगर आपको दूसरा शॉट लेना है तो ले लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, शॉट वाकई में अच्छा है। लेकिन फिर भी दीपक को खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि भला जो डायरेक्टर 30 से 40 रीटेक ले लेता है वो भला एक ही बार में कैसे संतुष्ट हो गया। खैर चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब बाजीगर फिल्म को दीपक तिजोरी से छीनकर शाहरुख खान को दे दी गई थी। शाहरुख खान आज इतने बड़े स्टार नहीं होते अगर शाहरुख खान बाजीगर फिल्म नहीं करते। बाजीगर फिल्म ने शाहरुख खान को बहुत बड़ा स्टार बनाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजीगर फिल्म पर पहले दीपक तिजोरी का हक था। दीपक तिजोरी ने अपनी दर्द भरी कहानी अब फाइनली इतने सालों बाद मीडिया में बताई है। दरअसल आशिकी फिल्म जब आई थी तब दीपक एक बहुत बड़े स्टार थे। खिलाड़ी में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था और इस फिल्म को अब्बास मस्तान ने बनाया था। इसी फिल्म के सेट पर दीपक तिजोरी ने अब्बास मस्तान से एक हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम ए किस बिफोर डाइंग है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उन्होंने कहा था कि आपको एक बार हॉलीवुड की फिल्म ए किस बिफोर डाइंग जरूर देखनी चाहिए। दीपक तिजोरी के सुझाव पर उन्होंने वो फिल्म देखी। फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने दीपक तिजोरी से कहा कि इस फिल्म को हम हिंदी में बनाएंगे और तुम्हारे साथ ही बनाएंगे। अब्बास मस्तान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि दीपक तिजोरी ने ही उन्हें ये आइडिया दिया था। आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया तो उन्हें लगा कि दीपक तिजोरी को फिल्म में लीड रोल देने से बड़ा और वो कर भी क्या सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी फिल्म दे दी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद दीपक तिजोरी को सुनने में आता है कि अब्बास बाजीगर नाम की एक फिल्म बना रहे हैं और वो भी शाहरुख खान के साथ, और वही फिल्म जो उन्होंने अब्बास मस्तान को बताई थी।
दीपक तिजोरी को यह समझ नहीं आया कि जब ऑलरेडी उनका नाम पक्का था इस फिल्म के लिए और अब्बास मस्तान को आइडिया भी पसंद है और उन्होंने दीपक से वादा भी कर लिया था, तो फिर ये शाहरुख खान वाला ट्विस्ट कैसे आ गया। दीपक तिजोरी को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर उनसे क्यों फिल्म छीन कर शाहरुख खान को दे दी गई थी। दीपक तिजोरी का कहना है कि उन्होंने अब्बास मस्तान से पूछा भी था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने वाला था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर अब्बास मस्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, यानी कि दूसरी फिल्म में तुम्हें कास्ट कर लेंगे, तुम्हें लेकर हम एक नई फिल्म बनाएंगे। तब दीपक तिजोरी ने भी उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन महीने और साल निकलते गए, लेकिन अब्बास मस्तान ने दीपक तिजोरी का भी कंपनसेट किया ही नहीं। दीपक तिजोरी कहते कि उन्हें आजकल इस कंपनसेट शब्द से बहुत नफरत है। इंडस्ट्री में हर दूसरा शख्स इस शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। खैर, दीपक तिजोरी को तो ये बात समझ नहीं आई कि आखिर फिल्म बाजीगर उनसे क्यों छीनकर शाहरुख खान को दे दी गई। लेकिन खुद अब्बास मस्तान ने अपने एक इंटरव्यू में एक किस्सा शेयर किया था। अब्बास मस्तान ने फिल्म खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए बताया था कि जब खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब चैनपुर में हम शूटिंग कर रहे थे और सेट पर दीपक तिजोरी और अक्षय कुमार दोनों मौजूद थे। अक्षय तब इंडस्ट्री में नए थे, पर दीपक तिजोरी ऑलरेडी एक पॉपुलर फेस थे। उस दिन शूटिंग पर कुछ बच्चे आए ताकि वो उनका ऑटोग्राफ ले सके। स्टार लोगों से मिलने के लिए जब हमने बच्चों को देखा तो हमें लगा कि वो दीपक तिजोरी के पास आएंगे और उनका ऑटोग्राफ लेंगे, लेकिन बच्चों की पूरी भीड़ दौड़कर अक्षय कुमार के पास चली गई। और उस दिन हमने दीपक तिजोरी के स्टारडम को दीपक तिजोरी से अक्षय कुमार की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा था। अब्बास मस्तान ने अपनी आंखों से ये इंसिडेंट होते हुए देखा था, तो उनके दिमाग में ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि दीपक तिजोरी को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट करके वो बाजीगर जैसी फिल्म नहीं बना पाएंगे और दीपक इस फिल्म को अपने कंधों पर नहीं खींच पाएंगे। इस वजह से दीपक तिजोरी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। आपको क्या लगता है, अगर शाहरुख खान की जगह दीपक तिजोरी को इस फिल्म में लिया गया होता तो क्या ये फिल्म उतनी ही बड़ी सक्सेसफुल होती जैसी शाहरुख खान ने दिलवाई थी? और क्या आज दीपक तिजोरी शाहरुख खान की जगह पर होते? चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी ने डांसर से एक्टर बनने की ठान ली थी। दरअसल दीपक तिजोरी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तब परेश रावल उनके सीनियर और आमिर खान उनके जूनियर हुआ करते थे, लेकिन उनकी आपस में बहुत कम बातचीत हो पाती थी। दीपक तिजोरी को एक्टिंग करने का कोई ज्यादा शौक नहीं था। वो तो अपने कॉलेज के दिनों में एक बेहतरीन डांसर हुआ करते थे और कॉलेज के नाटकों में भी वो डांस किया करते थे। दीपक तिजोरी को फिल्मों में काम करने के लिए उनकी माँ ने जोर दिया था। दरअसल उनकी माँ उस दौर की एक मशहूर एक्टर और डांसर होने के अलावा वो एक्टर सुनील दत्त के साथ एक रेडियो प्रोग्राम भी किया करती थी। दीपक की माँ पारसी थी और पिता गुजराती थे। उनकी माँ चाहती थी कि उनके 3 बच्चों में से एक बेटा एक्टर बने और उनका नाम रोशन करे, इसीलिए दीपक तिजोरी ने बाद में एक्टर बनने की ठान ली थी। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी को आशिकी फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया था। दरअसल महेश भट्ट जब फिल्म बना रहे थे तब वो अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहे थे। इस दौरान महेश भट्ट के भाई रोबिन भट्ट, जिन्होंने पहले किसी फिल्म में दीपक का काम देख रखा था, उन्होंने महेश भट्ट को दीपक तिजोरी का नाम सुझाया था। और एक्टर अवतार गिल ने भी दीपक को फोन करके बताया था कि भट्ट साहब अपनी फिल्म में एक किरदार ढूंढ रहे हैं, तो तू जा और तुझे काम मिल जाएगा। दीपक तिजोरी पहले भी महेश भट्ट के पास काम मांगने गए थे, लेकिन तब महेश भट्ट ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन जब दोबारा दीपक तिजोरी महेश भट्ट के पास पहुंचे तो उनका सिलेक्शन हो गया और वो महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी का हिस्सा बन गए। चलिए अब हम आपको आशिकी फिल्म में दीपक के किरदार बुल्लू का वो राज भी बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी उनकी निजी जिंदगी से इंस्पायर्ड थी, तो उनके किरदार भी असल जिंदगी से इंस्पायर्ड थे। आशिकी में राहुल वाला किरदार महेश भट्ट से, अनु वाला किरदार उनकी वाइफ किरण यानी पूजा भट्ट की माँ से, और उनके दोस्त बल्लू का किरदार जो दीपक तिजोरी ने निभाया था वो भी महेश भट्ट के दोस्त बल्लू से इंस्पायर्ड था। मजे की बात यह थी कि दीपक तिजोरी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे मिल भी चुके थे। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब महेश भट्ट ने सबके सामने दीपक तिजोरी को किस कर लिया था। दरअसल आशिकी फिल्म में दीपक तिजोरी का एक बहुत लंबा सीन था जिसमें उन्होंने मास्टर को सपना सुनाया था। जब वो शॉट पूरा हुआ तो महेश भट्ट ने कट बोला, फिर वो दीपक तिजोरी के पास पहुंचे और उनके गाल पर किस किया। दीपक तिजोरी को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में पता चला कि दीपक तिजोरी ने अपना शॉट इतनी अच्छी तरह और खूबसूरती के साथ दिया था कि महेश भट्ट ने उन्हें किस करके प्रोत्साहित किया था। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी इरफान खान को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए मिलने गए थे। दरअसल दीपक तिजोरी की तहे दिल से इच्छा थी कि वो इरफान खान के साथ काम करना चाहते हैं। दीपक तिजोरी चाहते थे कि वो इरफान खान को अपनी फिल्म में डायरेक्ट करे। दीपक अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर इरफान खान के पास गए थे। इरफान खान को वो स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई थी और कहा कि हम ये फिल्म करेंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। लेकिन उस फिल्म पर काम शुरू होता उससे पहले ही इरफान खान का निधन हो गया। दीपक को आज भी इस बात का अफसोस है कि वो इरफान खान के साथ काम नहीं कर पाए।
चलिए अब हम आपको वो किस्सा भी सुनाते हैं जब पहली बार दीपक तिजोरी को 20,000 की पहली पेमेंट मिली थी। दीपक तिजोरी को अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में बहुत कम पेमेंट मिलती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शुरुआती दिनों में जब वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे तो उन्हें महज 5,000 से लेकर 11,000 तक का पेमेंट मिलता था। दीपक तिजोरी को पहली बार आशिकी फिल्म के लिए 20,000 का एक बड़ा पेमेंट मिला था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी डायरेक्टर कुंदन शाह से बुरी तरह से नाराज हो गए थे। 1994 में आई शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी को पहली बार शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे कुंदन शाह। कुंदन और शाहरुख खान का साथ बहुत पुराना था। दोनों ने पहले भी कई प्रोजेक्ट में साथ में काम किया था। कुंदन बताते हैं कि वो शाहरुख को उनके टीवी के दिनों से जानते थे। वो इतनी कमाल की एक्टिंग किया करते थे कि उनसे कुंदन की नजर ही नहीं हटती थी। खैर, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब शाहरुख और दीपक के एक सीन की शूटिंग चल रही थी। दीपक की एक आदत थी कि वो अपने हर शॉट के बाद डायरेक्टर से अपने शॉट के बारे में पूछते थे। आदत से मजबूर दीपक शॉट पूरा होने के बाद डायरेक्टर कुंदन के पास गए और उन्होंने अपने इस शॉट के बारे में पूछा। कुंदन ने कहा कि वो अपने इस शॉट के बारे में रीटेक के बाद बताएंगे, लेकिन बात तो ये थी कि कुंदन ने शॉट के दौरान दीपक को नोटिस ही नहीं किया था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर था। रीटेक के बाद दीपक फिर से कुंदन के पास गए और अपना सवाल दोहराया। कुंदन फिर से कुछ नहीं बता पाए। इससे दीपक बहुत नाराज हो गए। जब उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा तो पता चला कि वो शाहरुख की एक्टिंग देखने में इतना खो गए थे कि वो दीपक को नोटिस ही नहीं कर पाए। चलिए अब हम आपको दीपक तिजोरी और महेश भट्ट का एक और मजेदार किस्सा सुनाते हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और दीपक तिजोरी एक दूसरे को जानने लगे थे। उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। ये बात महेश भट्ट को अच्छे से पता थी। इसीलिए महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को अपनी अगली 2 और फिल्मों में पूजा भट्ट के साथ दोस्त का रोल दे दिया। एक बार दीपक तिजोरी ने हिम्मत करके पूछा कि भट्ट साहब कब तक ऐसा चलेगा और कब तक ऐसा रोल मुझसे करवाओगे। तब महेश भट्ट ने कहा कि तू एक अच्छा दोस्त है, जेन्युइनली तू अच्छा दोस्त है, इसीलिए जब तू किसी फिल्म में दोस्त बनता है तो वो फिल्म में निकल के आता है और वो दिखता है। इससे दीपक तिजोरी भी संतुष्ट हो गए। चलिए अब हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी किडनैप हो गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपक तिजोरी की एक बेटी है और उसका नाम समारा तिजोरी है। मई 2009 में समारा तिजोरी अपनी एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने बाजार गई थी। शाम 5 बजे के करीब जब वो शॉपिंग करके लौट रही थी तब समारा के पास एक ऑटो आके रुका और उन लोगों ने समारा को ऑटो में खींच लिया। उसकी दोस्त ने इस बात की जानकारी दीपक तिजोरी को दी। दीपक काफी परेशान हो गए। आनन फानन में पुलिस कंप्लेंट की गई, लेकिन किडनैप होने के कुछ ही घंटे बाद समारा तिजोरी अपने घर वापस आ गई। तब जाकर दीपक तिजोरी की सांस में सांस आई थी। तो दोस्तों ये थे दीपक तिजोरी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्से। आपको दीपक तिजोरी की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।